भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने अमूल्य शिक्षाएं दी हैं जो आज की तेज गति वाली दुनिया में भी प्रासंगिक हैं। तो आइए हम एक साथ आध्यात्मिक यात्रा पर निकलें और आनंदमय जीवन का मार्ग खोजें। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आजकल के कलयुग में दुख, दर्द और चिंताओं का अनुभव होना स्वाभाविक है। हालांकि यह समझना आवश्यक है कि सच्चा आनंद हमारे भीतर रहता है। अपने आंतरिक स्वभाव के साथ गहरा संबंध विकसित करके हम जीवन में आने वाले किसी भी चुनौती पर काबू पा सकते हैं। ध्यान मन को शांत करने और हमारे वास्तविक सार में तल्लीन करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। प्रतिदिन कुछ क्षण शांति से बैठकर हम अपने विचारों का निरीक्षण कर सकते हैं और खुद को उनसे अलग कर सकते हैं। इस अभ्यास के माध्यम से हमें एहसास होता है कि हम अपने विचार या भावनाएं नहीं हैं, बल्कि शाश्वत चेतना है जो उनका गवाह है। निस्वार्थ सेवा या कर्मयोग आंतरिक आनंद पाने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम बदले में कुछ भी अपेक्षा किए बिना दूसरों की सेवा करते हैं तो हम उस दिव्य ऊर्जा का लाभ उठाते हैं जो सभी प्राणियों में प्रभावित होती है। दूसरों की मदद करके हम अपनी चिंताओं और दुखों से ऊपर उठकर दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने में संतुष्टि पाते हैं। जीवन चुनौतियों की एक श्रृंखला है और हम उनका जवाब कैसे देते हैं यह हमारी खुशी निर्धारित करता है। विपरीत परिस्थिति में संतुलित दिमाग विकसित करना और समता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार कमल गंदे पानी से अछूता रहता है, उसी प्रकार हम भी अपने आंतरिक आनंद के भंडार से शक्ति प्राप्त करके बाहरी उपस्थिति से अप्रभावित रह सकते हैं। रचनात्मक अभिव्यक्ति मन की सीमाओं को पार करने और परमात्मा से जुड़ने का एक सुंदर तरीका है। चाहे वह कला, नृत्य, संगीत या किसी अन्य रूप से माध्यम से हो, हमारी आंतरिक रचनात्मकता को प्रभावित करने से हम सार्वभौमिक ऊर्जा के करीब आते हैं। इन गतिविधियों में खुद को डुबोने से हमें आनंद और मुक्ति की गहरी अनुभूति होती है। आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश करना और दार्शनिक चर्चाओं में शामिल होना जीवन की गहरी सच्चाइयों के बारे में हमारी समझ का विस्तार करने का एक शक्तिशाली तरीका है। पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करने और सत्संग में शामिल होने से हम अपने अस्तित्व के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं और एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करते हैं। यह ज्ञान हमें ज्ञान और अनुग्रह के साथ जीवन की चुनौतियों से निपटने में मदद करता है। उच्च शक्ति के प्रति समर्पण और समर्पण हमारे दिलों को असीम सांत्वना देता है। चाहे हम किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च या किसी अन्य पवित्र स्थान पर पूजा करना चाहें, अपने अहंकार को त्यागने और दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त करने का कार्य हमें दिव्य प्रेम और संतुष्टि से भर देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम स्वयं से कहीं अधिक महान और किसी चीज़ का हिस्सा हैं। क्षमा एक परिवर्तनकारी अभ्यास है जो हमें अतीत की नाराज़गी के बोझ से मुक्त कराता है। शिकायतों को त्याग कर और क्षमा को अपनाकर हम खुद को नकारात्मकता की जंजीरों से मुक्त करते हैं और अपने दिलों को प्यार और करुणा के लिए खोलते हैं। क्षमा कमजोरी का प्रतीक नहीं है, बल्कि ताकत का कार्य है जो हमें अनुग्रह के साथ आगे बढ़ने की शक्ति देता है। प्रकृति परमात्मा की अभिव्यक्ति है और इसके छांव में समय बिताने से हम अपनी आंतरिक दिव्यता के साथ फिर से जुड़ सकते हैं। चाहे वह जंगल में घूमना हो, समुद्र तट पर टहलना हो या बस तारों को देखना हो,
प्रकृति की सुंदरता में डूब जाना हमारी आत्मा को तरोताज़ा कर देता है और हमें ब्रह्मांड की अंतर्निहित सद्भाव की याद दिलाता है। आंतरिक आनंद और मुक्ति का मार्ग आप में से प्रत्येक के भीतर निहित है। इन शिक्षाओं को अपने जीवन में शामिल करके आप दुख, दर्द और चिंता की सीमाओं को पार कर सकते हैं। ध्यान, निस्वार्थ सेवा, संभाव, रचनात्मकता, ज्ञान, भक्ति, क्षमता और प्रकृति के साथ जुड़ाव को अपनाएं। हर कदम के साथ आप अपने भीतर मौजूद शाश्वत आनंद की खोज के करीब आएंगे। प्रार्थना और ध्यान पवित्र अभ्यास है जो हमें परमात्मा के साथ संवाद करने की अनुमति देते हैं। हार्दिक प्रार्थनाओं के माध्यम से हम मार्गदर्शन, सात्वना और शक्ति की तलाश में दिव्य चेतना के साथ संचार की एक सीधी रेखा स्थापित करते हैं। दूसरी ओर ध्यान मन को शांत करता है और आत्म साक्षात्कार का द्वार खोलता है। शांति में हम इस गहन सत्य का अनुभव करते हैं कि हम परमात्मा से अलग नहीं हैं, बल्कि उसका अभिन्न अंग हैं। याद रहे, आप इस यात्रा पर अकेले नहीं हैं। दैवीय ऊर्जा हमेशा आपके साथ है, आपका मार्गदर्शन और समर्थन कर रही है। इन शिक्षाओं को अपनाएं, इन्हें दूसरों के साथ साझा करें और आइए हम मिलकर प्रेम, करुणा और आंतरिक आनंद से भरी दुनिया बनाएं। जय श्री कृष्णा।